सच्चे दरबार की जय। बस भैया ऐसे ही रखना। बड़ी सिया बलराम चंद्र भगवान की, सीता मैया की, पवन सुत हनुमान की, ऐसे रखना। आइए मिलकर कहना है क्या? और ध्यान से सुनना, इस भजन में बातें नहीं करना और बीच में नहीं उठना। सुनिएगा। कन्या बेटी कन्या की बहू कन्या बेटी कन्या ही बहू, कन्या ही बनती है माता, कन्या वध करने वालों का वंश कंस सा मिट जाता। सुनिएगा, सब कुछ करना लेकिन कन्या हत्या मत करना, क्योंकि जिसके सर पे कन्या हत्या लग गई उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि कन्या हत्या एक गौ हत्या के समान होती है। और सुनिएगा, ये नारी किस किस प्रकार की होती है, सुनिएगा। नर की शोभा है नारी, नारी से दुनिया हारी, नारी से देव कहारे, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी। बताइएगा, वो कौन सी नारी हुई जिससे ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी भी हार गए? वो कौन सी नारी हुई? क्या बात है, एक बार भाभी जी के लिए जोरदार की ताली बजा दो जी। तालियों में कंजूसी नहीं, बहुत सुंदर होती माता सती अनुसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6-6 महीने का बालक बना दिया था। एक बार जयकारा लगा तो बोलिए मैया अनुसुईया की, सच्चे दरबार की। और सुनिएगा जरा ध्यान से। नारी से हारे नारद, नारी से हारे पांडव, हारे यमराज नारी से, नारी ना हारी। वो कौन सी नारी हुई जिसके आगे यमराज तक घुटने टेकने पर मजबूर हो गए? माता सती सावित्री। ऐसे भक्तों को सर झुका के प्रणाम करते हैं जो इतना ज्ञान का सागर लेकर बैठे हैं। होती माता सती सावित्री, जिनके आगे स्वयं यमराज तक घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। नारी कभी नहीं हार सकती, नारी वो सतवंती होती है, क्योंकि नारी से ही नर जन्मे और नारी से ही नारायण। अब एक बार सर पर हाथ उड़ाए जिस इसको आगे भजन सुनना है, और ऊपर ऊपर ताली बजाकर कहिए क्या? 1 2 3 4। नर की शोभा है नारी, नारी से दुनिया हारी, नारी से देव कहारे, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी। नारी से हारे नारद, नारी से हारे पांडव, हारे यमराज, नारी से नारी ना हारी। इसीलिए कहना है क्या? नर की शोभा है रामायण की सबसे महत्वपूर्ण लाइन सुनिएगा। नारी ने नारी को चढ़ाकर राम को वन भिजवाया, उसको जरा तरस ना आया, उसको जरा तरस ना आया, उसको जरा तरस ना
हुई माता केकई, और कान किसने भरे थे? मंथरा ने। केकई राम की माँ थी, सगी तो नहीं, सगी से बढ़कर अपने ही बेटे को कितने बरस का वनवास कराया? 14 बरस का। ये भी नहीं सोचा कि मेरा लाल वन में कैसे रहेगा। ये दुनिया वालों का लांछन था कि माता केकई की जैसी माता नहीं होनी चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है और मैं भी कहती हूँ कि माता केकई की जैसी माता घर घर होनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर राम को 14 बरस को वनवास नहीं होता तो राक्षस कुल का उद्धार कैसे होता। ये सच्चाई है। सुनिएगा, लोग कहते हैं कि माता केकई नंदनीय नहीं है, लेकिन नंदनीय नहीं है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। लोगों को लगता है कि माता केकई चैन की नींद सोई थी जब राम को 14 बरस को वनवास हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 बरस महल में रहने के बावजूद भी एक वनवासी की भांति रही थी माता केकई। सुनिएगा जरा ध्यान से, ये नारी कौन सी हुई और सुनकर बताइएगा। एक नारी ने 14 बरस तक पति का साथ निभाया, इसने पानी पिया ना कुछ खाया, पानी पिया ना कुछ खाया, इसने पानी पिया ना कुछ खाया। बताइएगा क्या बात है। ऐसे भक्तों को और ऐसी धरती को और ऐसी नगरी को और ऐसे गांव को मैं सर झुका के प्रणाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल हम जागरण रोजाना करते हैं और एक नहीं 3-3 4-4 करते हैं। अभी भी 2 जागरण करके आए हैं, लेकिन ऐसे भक्त कभी कभी देखने को मिलते हैं। जट्टारी, जेवर, बाजना ये सब जगह प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन ऐसे भक्त इधर ही साइड ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इधर वाकई में कन्हैया की नगरी मानी जाती है। ये सच्चाई है, इसीलिए भक्त इतने सुंदर है। एक बार अपने लिए जोरदार की ताली बजा दो जी, बहुत सुंदर। सुनिएगा, वो थी पहली नारी माता सीता, जिन्होंने अपने पति का 14 बरस तक साथ निभाया, वन मन भटकी। और दूसरी नारी थी जो माता सीता से भी बड़ा त्याग किया था, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी, जो 14 बरस तक ना ही जल को ग्रहण किया ना ही अन्न को। ऐसी महान नारी के लिए हो सके तो जोरदार का जयकारा लगा दो। बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए उर्मिला मैया की। और सुनिएगा जरा ध्यान से, ओ नारी नर से बड़ी, नारी यम से लड़ी, नारी नदी से बड़ी, नारी यम से लड़ी हो, नारी से गाने दानव, नारी से गाने दानव, नारी नहारी। अब एक बार श्री राम प्रभु के लिए हाथ उठा लो, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में जो राम का नहीं वो किसी भी काम का नहीं। और ऊपर ऊपर ताली बजाकर कहिए क्या? राम रमैया गावे जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गावे जा, राम से लगन लगाए जा, राम ही गावे राम तुम्हारे, राम नाम गुण गाए जा, राम रमैया गावे जा, राम से लगन लगाए जा, राम से लगन लगाए जा। जय सिया राम। सबसे महत्वपूर्ण लाइन जरा सुनकर बताइएगा, सुनिएगा। नारी ने इतना समझाया, नारी की ना मानी था वो, कौन पुरुष अभिमानी हो था वो, कौन पुरुष अभिमानी हो था वो, कौन पुरुष अभिमानी हो। बताइएगा, रावण को किसने समझाया? मंदोदरी ने। क्या समझाया? कि हे पति परमेश्वर, जिस नारी को लेकर आए हो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो 3 लोक की देवी है,
वापस कर दो वरना लंका का विनाश हो जाएगा। लेकिन नहीं सुना, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण को एक बार नहीं मंदोदरी ने 1000 बार समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। मगर ये भी सत्य है कि रावण की जितना बड़ा ज्ञानी ना हुआ है और ना कभी होगा, कभी नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। अच्छा, दशहरे के दिन रावण का पुतला कौन कौन जलाते हो? कौन कौन जलाते हो? एक बार हाथ उठाइए। जो जो जलाते हो, सब जलाते हो। मत जलाया करो, कोई ज़रूरत नहीं है रावण की पुतला जलाने की। जलाना है तो उनको जलाइए जो बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं। जलाना है तो उनको जलाइए। क्या हम रावण के समान हैं जो रावण का पुतला जला सके? क्या हम हैं रावण के बराबर? कन की उंगली के समान भी नहीं बन सकते, सच्चाई है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। क्यों? 2 लाइन सुनिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे रावण का पुतला जलाती हो क्यों? ऐसे रावण का पुतला जलाती हो क्यों जिसने सीता का दामन छुआ ही नहीं? सवाल आता है, जो रावण सीता को लेकर के गया था वो क्या असली सीता थी? वो असली सीता नहीं थी, फिर जलाने की आवश्यकता क्या है? वो असली सीता नहीं थी, वो सीता मैया की परछाई थी। क्योंकि जब राम को 14 बरस को वनवास हुआ था, तब श्री राम प्रभु ने असली सीता मैया अग्निदेव को सौंपा था और कहा था कि जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि में वासा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो 2 लाइन सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो इस भारत की बेटियों के लिए ताली बजाना। पहले सुनिएगा, कैसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों जिसने सीता का दामन छुआ ही नहीं? अरे हो सके तो जला दो ऐसे राक्षसों को जिनके हाथों से छोटी छोटी कन्याओं का बचपन बचा ही नहीं। बहुत धन्यवाद। सुनिएगा जरा ध्यान से। हो नारी को पहचान सकाना उसने की मनमानी, उसने मेरी राम से ठानी, उसने मेरी राम से ठानी, हो उसने मेरे राम से ठानी। ओ भाई मिटवा दिए पुत्र मरवा दिए, भाई मिटवा दिए पुत्र मरवा दिए। हो नारी की खातिर चल गई, नारी की खातिर चल गई लंका वो सारी। किस नारी की खातिर लंका जली? सीता ने सुपनखा की खातिर जली थी। और लंका किसने जलाई? हनुमान तो ऐसे बोले जैसे आपके पड़ोसी हो। एक बार दोनों हाथ उड़ा के जयकारा लगा दो। बोलिए बालाजी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। और भजन के अंत में दोनों हाथ ऊपर, सर से ऊपर एकदम सीधे सीधे और ऊपर तालियों के साथ कहिए क्या? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी मेरे सीने में। मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी मेरे सीने देख लो मेरे दिल में नगीने में, देख लो मेरे नगीने में। मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि। ऐसे नहीं जैसे मथुरा वृंदावन में होता है। दोनों हाथ सर से ऊपर उठाइए एकदम सीधे सीधे। एक बार इधर और एक बार इधर लहरा कर कहिए क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण मात स्वामी सखा हमारे, मातृ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे बड़ी सच्ची दरबार की सियावर रामचंद्र भगवान की।